हाँ, काश ऐसा ही। हाँ ठीक है, हम आपके फोन का इंतजार करेंगे। बड़ी मालकिन, कोई अच्छी खबर मिली क्या? हाँ बिल्कुल, आज जज मेहरबान थे इसलिए अली को जेल नहीं हुई है। हाँ, कल उनके तलाक की तारीख है। ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ कि ये तलाक टल जाए। ऐसा ही होगा मालकिन, ऐसा ही होगा। उम्मीद तो यही है। हम अपने ट्रायल की शुरुआत अपने पिछले फैसले से करेंगे। अदालत ये जानना चाहती है कि क्या दोनों पक्षों के फैसलों में कोई फेरबदल हुई है। डिफेंडेंट अली आजिर। थैंक यू योर ऑनर, मैंने अपना फैसला नहीं बदला है। मैं अब भी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूं और मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। ठीक है, आप बोलिए सिनेमा आजिर, आप क्या चाहती हैं? मेरी तरफ से मेरे एडवोकेट बात करेंगे, अगर आप इसकी इजाजत दें योर ऑनर। इजाजत है। एडवोकेट सैली तापचू, आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? योर ऑनर, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मेरा मानना तो यह है कि किसी भी शादीशुदा इंसान का डिवोर्स ना हो तो ही अच्छा है। फिर भी जैसा कि मेरी क्लाइंट सिनेमा आजिर का मानना है कि मिस्टर अली ने उनके साथ बेवफाई की है, प्यार के नाम पर उन्हें धोखा दिया है, यह आरोप लगाया गया है मिस्टर अली पर। लेकिन जब मैं इस केस की गहराई तक गया तब मुझे पता चला कि मिस्टर अली पर लगाए गए आरोप बिल्कुल गलत हैं। ये से हो क्या क्या है अदनान? मुझे क्या पता। चुप रहो, तुम अदालत में हो। मैं जानता हूं कि मुझे मेरी क्लाइंट की रिक्वेस्ट के मुताबिक उनकी तरफ से ये केस लड़ना चाहिए, लेकिन एक इंसान का ज़मीर भी कुछ मायने रखता है। इन हालात में मैं अपनी क्लाइंट का साथ नहीं दे सकता हूं योर ऑनर। मुझे ट्रायल डिसकंटिन्यू करने की इजाजत दीजिए। क्या कह रहे हैं मिस्टर साली? क्या बकवास किए जा रहा है ये आदमी? हैज ही गॉन क्रेजी? मैडम आप बैठ जाइए प्लीज। नो सर, मैं कैसे बैठ जाऊं? मेरे पास ऐसे सबूत हैं जो झुटलाए नहीं जा सकते। ऐसी शादी में रहकर सिनेम का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आप हैं कौन? मेरा नाम है नूर, मैं सिनेम की माँ हूँ। मैं अभी सबूत दिखाती हूँ, अभी दिखाती हूँ आपको सबूत। एक मिनट, ये लीजिए। ये सारी फोटोग्राफ्स अंतालिया में ली गई थी। मिस्टर अली जो कि दावा करते हैं सिनेम से प्यार करने का, वहाँ एक पराई औरत के साथ खुले आम अय्याशी करते पाए गए थे। देखिए, प्लीज सी द फोटोग्राफ्स। ये फोटोग्राफ्स किसने ली? ये फोटोग्राफ्स मैंने ली थी योर ऑनर, लेकिन ये फोटोग्राफ्स सही नहीं है, इन्हें फोटोशॉप किया गया है। सॉरी, लेकिन मुझे कहा गया था ऐसा करने के लिए। क्या ये सच है? सर आपको बताना चाहूंगा, इन सभी जगहों पर मैं भी था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं एक भी फोटो में नहीं हूँ। और फोटो में जो लेडी है वो हमारी कंपनी के चीफ है, और अली इस टूर पर अकेला नहीं गया था, हम सब साथ थे और ये एक वर्क ट्रिप थी। क्या ये सच कह रहे हैं? जी योर ऑनर। ठीक है, प्लीज आप बैठ जाइए। ये सब झूठ है योर ऑनर। दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी ऑनर, इट्स अ कॉन्स्पिरेसी। प्लीज इनकी बातों पर यकीन मत कीजिए। देखिए, आप हमें ये ना बताइए कि किस पर यकीन करना है किस पे नहीं। लेकिन योर ऑनर, आप बैठ जाइए, वरना आपको कोर्ट में आने की इजाजत नहीं मिलेगी। दादू आप तो हीरो। फैसले का समय। कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा है और तुमने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया अदनान। अदालत इस मामले की सुनवाई अगले महीने करेगी और तब सारे सबूतों पर भी गौर किया जाएगा। तब तक के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। सलीम, सुनो, आई एम रियली सॉरी। तुमने सही कहा था, मैं गलत था। मुझे तुम्हें ये सब के बारे में बता देना चाहिए था। हर बात तुम्हें देर से समझ आती है। सही कहा तुमने, मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। फिर भी इसके अलावा मुझसे और कोई गलती नहीं हुई और कभी होगी भी नहीं। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मॉम सही है और मैं गलत हूं, तो आज के बाद मैं तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। मैं सब जानती हूँ, ये मत समझिएगा कि मैं समझी नहीं। मैं पागल नहीं हूँ। ये सब आपका किया धरा है। ये सब आपका और आपके गुंडों का किया धरा है। आप खामखा परेशान हो रही हैं मिसेस नूर। अब हो रही हैं तो मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे सिर्फ मेरे बच्चों की परवाह है।
ऑफ हिमसेल्फ। समझते क्या है ये अपने आप को? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस पीपल। बाबा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे वो सब छोड़ो, बस अपनी नीयत साफ रखो, फिर सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन यहीं पर रुक जाइए प्लीज। अपने पोते के साथ थोड़ा वक्त बिता लीजिए। नहीं, इस बार नहीं, हमें जाना होगा। हम फिर आएंगे जब आप तीनों साथ होंगे।